राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के तहत मास्टर सोबरन मांझी राजकीय पुस्तकालय धनबाद की ओर से एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो छात्र छात्राएं थी वो मौजूद थे, एस्पिरेंट्स मौजूद थे और साथ ही साथ मुख्य रूप से मौजूद थे धनबाद उपायुक्त, धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी और साथ ही साथ धनबाद SSLNT की जो प्राचार्या हैं वो मौजूद थी और एग्जामिनेशन कंट्रोलर BBMKU जो हैं वो भी मौजूद थे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम है ये काफ़ी भव्यता के साथ इसका आयोजन किया गया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में एक जागरूकता रथ जो है उसे भी रवाना किया गया धनबाद उपायुक्त के द्वारा, जिसका साफ उद्देश्य यही था कि लोगों में लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय को लेकर जागरूकता फैलाना। क्योंकि आज के समय में जो भी लोग एस्पिरेंट हैं यानी जो अभ्यर्थी हैं जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके जीवन में पुस्तकालय का बहुत बड़ा महत्व है और फिर चाहे वो आम हो या खास, हर किसी के जीवन में पुस्तकों की काफ़ी अहमियत होती है और इन सभी चीज़ों से लोगों को अवगत कराने के लिए ये जागरूकता रथ जो है उसे रवाना किया गया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज CSIR सिम्फर के इस ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, जो कि आने वाले दिनों में जिले को 10 नए पुस्तकालय मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये हर एक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है आज का और साथ ही साथ ये खुशी भरा लम्हा है। तो चलिए हम इस पूरे मामले पर आपको सुनाते हैं धनबाद उपायुक्त का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ हम आपको सुनाएंगे CSIR सिम्फर के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना है और उसके बाद हम जुड़ेंगे यहाँ के तमाम जो अभ्यर्थी हैं यानी धनबाद के जो राजकीय पुस्तकालय है मास्टर सोबरन मांझी राजकीय पुस्तकालय, उन सभी के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भी हम जुड़ेंगे। ये बच्चों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन था और पुस्तकालय से समाज तक जो मास्टर सोबरन मांझी जी के याद में हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, उसमें सभी बच्चों को बताया गया कि लाइब्रेरी का क्या इम्पोर्टेंस है। हमारा स्टेट लाइब्रेरी बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी जो आवर्स हैं उसको बढ़ाने का डिमांड बच्चों ने किया, वो हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 लाइब्रेरी हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने का, मास्टर सोबरन मांझी जी के नाम पे ही कोशिश करेंगे उसको रखने का और विभिन्न कॉलेजेस में उनके हिसाब से नाम रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी लाइब्रेरी 24 घंटे चले और उसका संचालन का भी जिम्मा हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे। और एकदम मॉडर्न स्मार्ट लाइब्रेरी बन रहा है, उसमें डिजिटल लाइब्रेरी की भी एक सेपरेट व्यवस्था होगी और सभी रीडिंग चेयर्स में सेपरेट डेडिकेटेड लाइट, फ्री वाईफाई, फ्री वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर सब कुछ रहेगा। कोशिश यही है कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले पढ़ाई का और वैसे भी धनबाद के बच्चों का रिज़ल्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा रहता है। आने वाले समय में वो संख्या और बढ़े और उनकी जो हिस्सेदारी, दावेदारी है वो सिर्फ स्टेट एग्ज़ाम्स नहीं, नेशनल एग्ज़ाम्स में बढ़े, वो हम लोगों का मूल मकसद है। और क्या कुछ महत्व रखता है ये एक छात्र के, एक एस्पिरेंट के जीवन में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम था माननीय DC महोदय के द्वारा ये संचालित किया गया, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पर और जो जितने भी आज के युवा हैं, जो हमारे देश के भावी टेक्नोक्रेट्स होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे या इंजीनियर्स होंगे या डॉक्टर्स होंगे, उनके लिए आज जो सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि वो क्या पढ़ें, किस दिशा में जाएं, वो थोड़ा सा जो डिजिटलाइजेशन या इंटरनेट की जो बहुतायत में उपलब्धता है तो कहीं भ्रमित होकर रह जा रहे हैं। तो ये जो पुस्तकालय जो आज का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुस्तकों का महत्व और पुस्तकालय का महत्व और वहाँ पर उपलब्ध जो रिसोर्सेस है उनका महत्व, क्योंकि ये जो युवा छात्र हैं या युवा शक्ति हैं देश के और हमारे प्रदेश के, उन्हें एक दिशा दिखाना बहुत ज़रूरी है, एक सही दिशा जहां वो अपना योगदान दे सकें और सकारात्मक योगदान दे सकें अपने राज्य का, अपने ज़िले का और अपने देश का भविष्य में, देश के उन्नति में जहां योगदान दे सकें। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं मीडिया हाउसेस से भी आग्रह करूंगा और पूरे जो यहाँ का एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो पुस्तकालयों में दें जहाँ वो सही दिशा प्राप्त कर सकें। ये कैसा रहा और कैसी अनुभूति रही? आज का ये कार्यक्रम बहुत ही हमारे लिए मार्गदर्शक रहा है। बहुत सारे लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, जैसा कि आपने देखा कि उपायुक्त श्री आदित्य रंजन और सिम्फर के डायरेक्टर जो मिश्रा सर थे, उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें बताया कि लाइफ में परेशानियों से घबराना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है। जिम्मेदारियां आपको स्ट्रांग बनाती हैं, ना कि आपको रेस्ट्रिक्ट करती हैं।
और जिस तरह से धनबाद उपायुक्त ने कहा है कि 10 नए पुस्तकालय मिलने वाले हैं जिले को, ये खबर सुनकर कैसा लगा एज एन एस्पिरेंट? एज एन एस्पिरेंट मुझे ये खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सर ने शिक्षा के इस युग में इतना बड़ा काम किया हमारे लिए, क्योंकि धनबाद में मोर और लेस 1-2 लाइब्रेरी ही थी अब, लेकिन 10 लाइब्रेरी मिलेंगी तो जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको भी अब लाइब्रेरी का जो बेनिफिट्स है वो मिलेगा, क्योंकि हमारा जो धनबाद है ये बहुत छोटा शहर है और यहाँ पे मूलतः ग्रामीण इलाके ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लोगों को जब उनके घर पे नियर बाय ही लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी तो और अच्छे एस्पिरेंट्स और अच्छे सिविल सर्वेंट्स हमें मिलेंगे और धनबाद को भी मिलेंगे। जिस दौरान धनबाद उपायुक्त क्वेश्चन आंसर सेशन जब चल रहा था, लोगों से, आप सभी से जब वो क्वेश्चंस ले रहे थे, उस समय क्या कुछ अंदर चल रहा था और किस तरह से उन्होंने आप सभी के क्वेश्चंस का रिस्पांस दिया है, आप हमें बताएं। रिस्पांस तो बहुत कुछ ऐसे तो सीखने को मिला है बहुत कुछ। जैसे मेरा इस बार रेलवे एएलपी में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन और मैं पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था क्योंकि अब तो मेरा ज्वाइनिंग है, मैं चला जाऊंगा, काम में बिजी हो जाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी एक चीज़ बहुत अच्छा सीखने को मिला कि आप अगर कोई एक चीज़ संघर्ष कर रहे वो मिल गया तो संघर्ष अब रोकिए मत, उसको और आगे बढ़ाते रहिए। तो इससे ये सीखने को मिला कि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और संघर्ष करना है और जीवन में बहुत कुछ आगे तक जाना है, बहुत दूर तक जाना है। इसलिए नहीं कि सिलेक्शन हो गया तो रुक जाना है, नहीं, रुकना नहीं है, आगे चलते रहना है, आगे और भी कुछ करना है, बस यही। तो ये थे हमारे साथ वो तमाम छात्र और सभी ने यही कहा है कि उन्हें आज जो सीख मिली है उससे यही समझ में आता है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जी हाँ, जो रुक गया वो कहीं पर नहीं जाता है, वो वहीं रह जाता है। और इन्हीं सारी सीखों के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है ये भली भांति संपन्न हुआ और साथ ही साथ जागरूकता रथ को रवाना किया गया और एक उम्मीद ये निकली कि तमाम एस्पिरेंट को अब नए राजकीय पुस्तकालय जो है वो मिलने वाले हैं। पूरे जिले भर में 10 नए पुस्तकालय, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी जिले के लिए और तमाम उन सुदूर क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए जो मीलों का सफर तय करके धनबाद के राजकीय पुस्तकालय आते थे केवल पढ़ाई और तैयारी के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।